नमस्कार दोस्तों। तो अंततः किसानों की मेहनत रंग लाई और जो लगभग एक साल से आंदोलन चल रहा था 3 कृषि कानून को वापस लेने के पक्ष में, अंततः सरकार को झुकना पड़ा और वो कृषि कानून वापस लेने की बात उन्होंने कह दी है। अब उसे वापस लेने का एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के माध्यम से ही वो कानून रद्द किया जा सकता है। लेकिन इस पूरे मुद्दे से एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि भारत में अगर कोई बहुत बड़ी मजबूरी है तो वह है राजनीतिक मजबूरी। समझते हैं कि कैसे ये कानून वापस लिया जाएगा, क्या प्रोसीजर होने वाला है। हे गाइस, मैं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करें। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो दोस्तों, ये जो पार्लियामेंट होती है ना, ये जो संसद होता है ना, इसके पास शक्ति होती है कि वो किसी प्रकार का कानून बना सकता है या फिर किसी प्रकार के कानून को रद्द कर सकता है। तो संसद के माध्यम से ही कानून बनाए जाते हैं और कानून रद्द किए जाते हैं, खास करके सेंट्रल लेवल पे। अब ये जो कानून बनाने का संसद का अधिकार है, पार्लियामेंट का अधिकार है ना, ये संविधान के आर्टिकल 245 के अंतर्गत दिया गया है। 245 ये कहता है कि संसद कोई कानून बना सकता है या फिर किसी कानून को वापस ले सकता है। तो जनरली कोई भी कानून बनाने के लिए 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता विधेयक के माध्यम से और दूसरा रास्ता जो है वो शॉर्टकट है और उसका नाम है अध्यादेश। अध्यादेश लाके भी जल्दबाजी में कोई कानून बनाया जा सकता है, लेकिन अध्यादेश की लिमिट 6 मंथ की होती है। 6 महीने बाद जैसे ही संसद सत्र स्टार्ट होता है, अगले संसद सत्र में उसे आपको विधेयक के रूप में पारित करवाना पड़ता है। अदरवाइज 6 महीने के बाद यह अध्यादेश रद्द हो जाता है। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, खास करके उस समय के लिए जब संसद सत्र नहीं चल रहा हो और बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है किसी खास प्रकार का कानून बनाना, तो अध्यादेश का यूज किया जाता है। लेकिन आजकल इसका दुरुपयोग ज्यादा होने लगा है। हम समझते हैं कि कैसे ये 3 कृषि कानून रद्द किए जा सकते हैं। तो बेसिकली संसद 2 सदन और राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, ये तीनों संसद के अंग होते हैं और जब कोई विधेयक लाया जाता है तो वो लोकसभा में लाया जा सकता है या फिर राज्यसभा में लाया जा सकता है। सपोज करते हैं जो 3 किसान विधेयक है वो लोकसभा में लाया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी सरकारी सदस्य उसे लोकसभा में लाएगा, तो जैसे ही वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा उसे हम पहला वाचन कहेंगे। पहले वाचन में विधेयक लोकसभा में रखा जाता है, लेकिन इस पे कोई खास चर्चा नहीं होती। इसके बाद आता है दूसरा वाचन, कुछ समय के बाद। जो दूसरा वाचन होता है ना, इसमें उस विधेयक पर डिटेल में चर्चा होती है, ब्रीफ में उस पर डिस्कशन किया जाता है। अगर किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसे समितियों को भी रिफर किया जाता है, और अगर किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है तो फाइनली इसे थर्ड वाचन के लिए प्रोसेस किया जाता है। अब थर्ड वाचन जो होता है उसमें वोटिंग होती है। ठीक है, आधे से अधिक सदस्य अगर इस विधेयक के पक्ष में होते हैं तो एक सदन से ये विधेयक पारित हो जाता है और उसके बाद आता है ये दूसरे सदन में। दूसरे सदन में भी सेम प्रोसेस चलता है, वाचन प्रथम, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। इन 3 वाचन के बाद अगर दूसरे सदन से भी विधेयक अच्छे तरीके से पारित हो जाता है तो फिर जाता है ये राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति इस पे सिग्नेचर करता है। अच्छा, कुछ मामलों में ऐसा होता है कि एक सदन इसे पारित कर देता है और दूसरा सदन इसे पारित नहीं करता है। इसका रीजन क्या क्या हो सकता है? सपोज करो कि जो भी वर्तमान सरकार है उसका लोकसभा में पूर्ण बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में उसके सदस्य कम हैं, तो ये राज्यसभा से पारित नहीं हो पाता है। तब क्या होता है? तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है, वो संयुक्त सदन बुला सकता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य बैठे होते हैं। और चूंकि लोकसभा के सदस्य ज्यादा होते हैं, सदस्य संख्या ज्यादा होती है, तो आसानी से संयुक्त सदन में ये विधेयक पारित हो जाता है और राष्ट्रपति इस पे सिग्नेचर करता है। राष्ट्रपति के सिग्नेचर के साथ ही ये कानून बन जाता है या फिर कोई कानून समाप्त हो जाता है। तो इसी तरीके से सेम प्रोसीजर से तीनों कृषि कानून जो है वो विधेयक के रूप में फिर आएंगे। इन्हें समाप्त करने के लिए सेम प्रोसेस फॉलो किया जाएगा और जैसे ही राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा ये कानून समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, और ये सारी चीजें विंटर सेशन में होने वाली है क्योंकि संसद सत्र जल्दी ही स्टार्ट होने वाला और उसी समय ये सारी प्रक्रिया फॉलो की जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस कानून को रद्द करने के लिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत ही सरल है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। इसे शेयर करिएगा। जय